Good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we are going to learn 25 rules of English grammar. इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 25 जो हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड नए रूल्स। हो सकता है कुछ रूल्स आपने पहले भी सीखे हों, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोज बना रखी हैं, आप उनको वॉच कीजिएगा। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और हर एक जो सेंटेंस है उसके बेस पे कोशिश की जाती है एक नया रूल बताने की। बहुत ही इजी वे में बताया गया है। थोड़ा सा गला आज ख़राब है सर्दी जुकाम की वजह से, लेकिन आप लोगों के फीडबैक को देखते हुए ये गला बैठ भी जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने आपसे वादा किया था और आपके फीडबैक की बदौलत ही हमने ऑफलाइन क्लासेस का एक बैच कम करके उसको हम यहाँ पे यूट्यूब के ज़रिए उतना टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़, ये जो मुहिम है एलटी लेक्चरर की हमारी, जो एक रेगुलर हम इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइक यहाँ पे कुछ मिलता है, आपकी प्रिपरेशन में आपको कुछ हेल्प कर सकता है, तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा एक यहाँ पे फ्रेज, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ना जिसको मोड़ने की कोशिश न की गई हो। पत्थर मोड़ने चल देना मीन्स कोई कसर न छोड़ना। पत्थर मोड़ना कोई आसान काम होता है क्या? पत्थर मोड़ सकता है क्या? नहीं मोड़ सकता, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली एक सीट तो आपकी है ही है। तो बोला जाता है ना, एक सेंटेंस यहाँ पे बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड एलटी लेक्चरर यू डोंट नीड टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अगर आप उत्तराखंड एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको कोई कसर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं ना, आई लेफ्ट, मैंने छोड़ा, नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलें तो आई डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। 25 क्वेश्चन से हैं, वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो जो है ये डिसाइड करेगी कि आगे एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन किस बेस पे करानी है, कितना उसमें कितनी मेहनत लगेगी, क्या होगा, ये सब बात की बात है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसमें देखिए पहले नंबर का सेंटेंस हमारे पास इफ़ यू करके है। तो इससे पहले भी हमने बताया हुआ है सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जिस पोर्शन में आपका इफ़ या व्हेन ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर लग जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए इफ़ और व्हेन, वो पोर्शन आपका किस में बनेगा? वो पोर्शन बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। किस में बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उस पोर्शन में। और जिस पोर्शन में इफ़ और व्हेन लगता है, अगर क्लॉज की बात करें तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, वो डिपेंड करता है। अगर आप करते हैं तो क्या होगा आगे, यानी कि डिपेंड कर रहा है किसी उस पर, डिपेंडेंट क्लॉज उसी को बोला जाता है। और दूसरा जो मेन क्लॉज होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? सेंटेंस भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का है इफ़ यू आपको मिल जाए तो इसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो, राम या श्याम, तो इनके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो टू स्कूल होगा यहाँ पे। जैसे आप बोलते हैं गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यानी कि आपका सेम प्रेडिकेट लगेगा यहाँ पे। प्रेडिकेट इस पोर्शन को बोलते हैं और इस पोर्शन को बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक। और इसके अतिरिक्त बात करें, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए आपको ही, सी, इट और राम, तो ये आपको मिल जाए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इनके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, गोज़ टू स्कूल हो जाएगा। गो टू स्कूल की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोज़ टू स्कूल हो जाएगा। अब ये ई एस कहाँ लगता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिएगा, कॉपी और पेन अपने पास ज़रूर रखिएगा। ये रूल्स आपको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका भाई आपसे खाली वादा नहीं करता है, जो भी चीज़ें दी जाएंगी पूरी 100% ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो देखिए इसमें
मैं जो बता रहा था कि ईएस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगेगा। ईएस दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए, और दूसरा जब कोई सिंगुलर नाउन है उससे प्लूरल बनाना हो तो वहाँ पे भी ईएस का यूज किया जाता है। एक तीर दो निशाने, टू किल टू वर्ड्स विद अ स्टोन, टू किल टू वर्ड्स विद अ स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षियों को मार देना कहने का मतलब। तो देख सकते हैं ईएस कहाँ लगेगा, जिस वर्ड के अंत में एस एच सी एच एस ओ एक्स मिल जाए, एस एच सी एच एस ओ एक्स, याद रखिएगा एस एच सी एच एस ओ एक्स, एस एच सी एच एस ओ एक्स, 2-3 बार बोलेंगे अपने आप ही लान हो जाएगा। हम बात करें हमारे पास अगर छोटे से प्राइमरी सेक्शन का कोई बच्चा भी आता है तो उससे भी आप ग्रामर के कोई रूल्स पूछवा लीजिए, उससे पूरी क्लास भी अगर हम देने के लिए बोलें तो पूरे कॉन्सेप्ट इजी वे में खेल खेल में सिखा दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए ईएस कैसे लगेगा, मैं जो बता रहा था वो देखिए। अब जैसे आपके पास आया, यहाँ पे आपके पास क्या आया, आपके पास वर्ड हमने कहा एस एच, पुश, पुश आ गया आपके पास। पुश मिस होता है धक्का देना वर्ब, पुश में आप एस एच आ रहा है लास्ट में तो इसमें लग जाएगा ई एस। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो पुशेज यूज होगा, ही पुशेज होगा, ही पुश नहीं होगा, ही पुशेज होगा। और यही चीज़ अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगी तो पुश का पुश ही रहेगा। दूसरा हमने बताया था सी एच, एस एच सी एच, सी एच कैच आ रहा है तो कैचेज, तो कैच से क्या बन जाएगा, कैचेज, सी ए टी सी एच ई एस करके बन जाएगा कैचेज। बैच से बैचेज, मैच से मैचेज, याद रखिएगा। एस एस सी एच एस, एस कहाँ पे आएगा, अब देखिए एस कहाँ पे आ रहा है, पास, पास मिस होता है गुजरना, पास, ई एस पासेज, क्या बन जाएगा, पासेज, पिप्पा पासेज। पिप्पा पासेज किसकी क्रिएशन है ये आप बताएंगे, लिटरेचर का मजाबी ग्रामर के साथ। अगला देखिए एस ओ, ओ आ रहा है, जी ओ आ गया, देखिए ओ आ गया तो ई एस लग जाएगा, गोज बन जाएगा। ही गोज टू स्कूल होगा। और डू, जैसे आई डू नॉट होता है सिंगुलर के साथ, आपने कभी नोटिस किया डज क्यों आता है, क्योंकि ये गोज का ई एस हट के यहाँ लग जाता है, डू में क्या बन जाता है, डज बन जाता है। क्या बन जाता है, डज। अब देखिए एक यहाँ पे 3 रूल और डिस्कस करूँगा, एक साथ 4-5 चीज़ें आपको सिखा दूंगा 1 मिनट के अंदर। ये चीज़ें ऑलरेडी अगर आपको आती हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं आती हैं तो नोट डाउन कीजिएगा। देखिए जहाँ पे आए डू नॉट, जहाँ पे मिल जाए डू नॉट, जहाँ पे मिल जाए डज नॉट, जहाँ पे मिल जाए डिड नॉट, जहाँ पे मिल जाए विल नॉट, जहाँ पे मिल जाए कैन नॉट, मॉडल एक्सिलरी कुछ भी आ जाए, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, इनके साथ अगर नॉट आ जाए, इनके साथ नॉट आ जाए, इसके बाद ये देखिए डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, सब B1 आएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, ही डज नॉट नो वो नहीं जानता, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि आई शैल नॉट होता है जब टेंस की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, और जब मॉडल एक्सिलरी की बात करते हैं तो विल यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य रूल भी हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या होगा उसको बता रहे हैं, उसको अब नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने पहले भी बता रखा है कंडीशनल सेंटेंस में जब इफ़ पोर्शन आ जाए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना हो के फुल स्टॉप होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखना। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, यू वुड बी इल, आप बीमार हो जाएंगे। इफ़ यू, अगर आप, देखिए ये पास्ट में है, वुड बी हो रहा है, तो यहाँ पे हमने जैसे विल के साथ फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा था तो वुड बी के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यू वुड बी इल, आप बीमार पड़ जाएंगे। इफ़ यू एट सो मच, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे ये जो भाई साहब टाइपिंग कर रहे थे इनको क्वेश्चन मार्क का ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था तो उन्होंने बार बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो माफ़ कीजिएगा गलती। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अपना स्कोर जरूर बताएगा। इफ़ यू वर अ फिश, अगर आप मछली होते, काश आप मछली होती। मछली कैसे हो जाते आप, देखिए इमेजिनेशन, जैसे इफ़ आई वर अ डॉक्टर, मैं काश मैं डॉक्टर होता, यदि मैं डॉक्टर होता तो कहने का मतलब है, ठीक है। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, मैं एक नया रूल निकालता कि सारे भाई बहनों को जितने भी हैं वैकेंसीज बढ़ा देता, बेशक उसमें सैलरी कम कर देता, तो सबको यहाँ पे चांस मिलता। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, एवरीवन विल गेट अ चांस, मौका मिलना चाहिए, ठीक। अब तैयारी करिए, सीट आपकी पक्की है। इफ़ यू वर अ फिश,
तो इस टाइप के सेंटेंस में दूसरा जो बनेगा वो पास्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है? पास्ट में चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, विल का पास्ट विल हैव आएगा नहीं, हैव हैड भी आएगा नहीं, वुड हैव ईटन भी नहीं आएगा क्योंकि कॉट ऑलरेडी है, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। तो इफ़ यू वर अ फिश, अगर आप मछली होते तो द कैट वुड हैव ईटन, द कैट वुड हैव कॉट यू, जो कैट जो बिल्ली होती वो आपको पकड़ लेती, कहने का मतलब। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैंने बताया ना कि ये आदत से मजबूर हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, हैबिचुअल होना। हैबिट जब पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेली रूटीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि यू वुड नॉट फॉरगेट, हटा दीजिए। हैव नॉट फॉरगेटन, इसको भी हटा दीजिए। हैड नॉट फॉरगेटन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट का बन रहा है। जब पहला पोर्शन आपका प्रेजेंट का बन रहा है तो पास्ट के साथ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यू डू नॉट फॉरगेट ऑल दिस बाय टुमारो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप कल तक नहीं भूलेंगे, कहने का मतलब है यहाँ पे आपका फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया। फुल स्टॉप करना है इस पर, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा बार बार उन्होंने हो सकता है एक धुन में टाइप किया हो तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क ही लगा दिया। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पे आपका भाई आपको खुद बता देगा कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आने वाला है करके। तो वुड नॉट फॉरगेट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट जून, अगले जून तक कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा? अब देखिए यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, फिर से बोल रहा हूँ फुल स्टॉप है इन सब में, ये क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये बाय नेक्स्ट जून, अगले जून तक, अगले जून तक क्या होगा? वो जो है लिख चुका होगा, लिख चुका होगा। तो देखिए नेक्स्ट जून, बाय नेक्स्ट जून यानी कि आपको क्या करना है? विल हैव रिटन, हैड रिटन, हैड रिटन होगा नहीं, पास्ट की बात होगी नहीं। अगले जून तक वो लिख चुका होगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। हैव हैड होगा नहीं, शुड हैव बीन राइटिंग ये भी नहीं होगा। तो विल हैव रिटन, आपको अगर फ्यूचर परफेक्ट पता हो तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। बाय नेक्स्ट जून, अगले जून तक जो है वो क्या कर चुका होगा? ही विल हैव रिटन हिज नेक्स्ट नोवेल, अपना अगला नोवेल उपन्यास वो लिख चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार मैंने कहा है। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई, तो हाउ मैनी टाइम्स हैव आई। अब यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि रूल ये कहता है जब ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए सब्जेक्ट से पहले तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन जैसे डू यू नो, जैसे अब मैंने बोला यू गो, देखिए क्वेश्चन करने का आसान तरीका, पॉजिटिव सेंटेंस से यू गो। अब इसी को क्वेश्चन करना है तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है उसमें डू लगा दीजिए आगे से। डू यू गो, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। वाई डू यू टीच इंग्लिश, इसी के आगे आप WH वर्ड लगा सकते हैं। WH फैमिली इसी सेंटेंस के आगे, ये यस नो टाइप है। डू यू गो, क्या आप जाते हैं, और वाई डू यू गो, आप क्यों जाते हैं, तो उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, चैनल पे जाइएगा मिल जाएंगे आपको वीडियो। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है तो टेल वाला तो कोई सीन बनेगा नहीं, तो यहाँ पे टू टेल वाला भी नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन तो हमारे पहले से ही इसमें से हट चुके हैं, टेल नहीं आएगा और टू टेल भी नहीं आएगा। अब देखिए टोल्ड वाले 2 ऑप्शन हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, हैव आई टोल्ड यू दोनों में है। इसके बाद बोल रहा है टू हैव डन नहीं होगा, टू हैव डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कभी भी थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसके बाद इन्फिनिटिव वाला जो केस बनेगा अगर पैसिव में ना होगा तो आपका हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू डू का मतलब है इन्फिनिटिव 2 + B1, 2 + V1 किस में मिल रहा है? देखिए 2 + B1 इस वाले में मिल रहा है, देखिए टू डू। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैन यू टेल मी,
क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? तो इसका आंसर आप बताइएगा ज़रूर अपना, लेकिन उससे पहले मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जब क्वेश्चन बन जाए, जब पहले नंबर पे ही आपको पहला फ्रेज ही जो है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव मिल जाए, तो डबल इंटेरोगेटिव नहीं होगा, फिर दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव होगा और क्वेश्चन मार्क ही लगेगा लास्ट में, याद रखिएगा। कैन यू टेल मी वाई यू आर, वाई विल यू, देखिए विल यू इससे पहले आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, हट गया। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए क्वेश्चन बन जाएगा। आर यू क्वेश्चन बन रहा है, हटा दीजिए। और देखिए आर यू, इसमें भी आर यू आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा ही क्या, एक ही बचा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। कैन यू टेल मी वाई यू आर सो सैड, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है? अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो उसके लिए आपको एक काम करने की ज़रूरत है। पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, एक नियम बना लीजिए। अनुशासित होने का मतलब ये नहीं है कि शांत बैठना, अनुशासित होने का मतलब ये है कि अपना टाइम टेबल बना के चलना। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ा, अगले दिन 1 ही घंटा पढ़ा। रेगुलर पढ़िए, नॉलेज गेन करिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। नहीं होगा, कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको जो है रोक सकती है। बोलते ना, सूर्य की किरणें जब अपनी चमक बिखेरती हैं तो आप थाली लगा लीजिए, आप कैनवास लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी जो किरणें हैं वो अपनी चमक जब बिखेरने पाएंगी ना, ये बादल उसको रोक नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, आप भी तैयारी कीजिएगा, अपने आप को तैयार कीजिएगा। खाली टेस्ट निकालने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे तो नहीं हो पाता। आप अपने आप को इतना सशक्त मजबूत बनाइएगा, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा कि लोग तरस जाएं। आप प्राइवेट में भी जाएंगे ना, तो प्राइवेट में भी लोग आपसे कहेंगे कि आइए हमारे स्कूल में आइए, आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी वो भी जीते हैं जो प्राइवेट कर रहे हैं, जो अपना चला रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आई स्कॉल्डेड माई सन, मैंने अपने बेटे को डांटा क्योंकि वो क्या कर रहा था। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एंड दैट्स हाउ ही इज सल्किंग। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंने अपने बेटे को डांटा इसीलिए। कारण बताना है आपको, कारण बताना है तो बट नहीं लगेगा यहाँ पे। देखिए सो दैट्स वाई, इसीलिए क्या कर रहा था, सो दैट इज वाई ही इज सल्किंग। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई, इसीलिए वो क्या कर रहा है, सल्क कर रहा है। कहने का मतलब मैंने उसको डांटा, यानी कि तब इसलिए वो डरा हुआ है, सिसकियां ले रहा है, रो रहा है, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, फुल स्टॉप आएगा, इसमें भी फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट मॉडल में से मॉडल्स यूज करनी है, मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, यू लाफ, ये लाफ है, ए है यहाँ पे, लाफ एट हिज मिस्टेक्स, फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे भी। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा, टाइपिंग मिस्टेक्स। यू डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप के सेंटेंस में किसी की गलती पे आपको नहीं हंसना चाहिए। कोई अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है किसी से, तो किसी का आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे सजेशन दिया जाता है तो शुड लगेगा। तो क्या होगा, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, सजेशन के लिए लगता है शुड। 10th नंबर का क्वेश्चन है, वी वुड लाइक, हम पसंद करेंगे, वी वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे वी वुड लाइक, हम क्या पसंद करेंगे, हम पसंद करेंगे हेल्प फ्रॉम यू, आपसे। ये भी देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगाइएगा। वी वुड लाइक, हम पसंद करेंगे क्या, मोर हेल्प फ्रॉम यू, थोड़ा और अधिक मदद आपसे पसंद करेंगे। सम मोर हेल्प फ्रॉम यू, सम मोर कुछ और मदद आपसे हम पसंद करेंगे, हम चाहते हैं कि आप हमारी कुछ और मदद करें। सम मोर, सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट, बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा। बेटर सॉल्यूशन मिल सकता है कहने का मतलब बेटर सॉल्यूशन के थ्रू ही जो है इसको और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। किसको? तो अब बेटर सॉल्यूशन होता है, अ बेटर सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा क्या होगा, अ बेटर सॉल्यूशन, ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज हार्डली, हार्डली स्कार्सली नेगेटिव वर्ड होते हैं और इनके साथ सम आएगा नहीं, मच भी नहीं आएगा, एवरी भी नहीं आएगा। हार्डली बोलते ना, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, नॉट के साथ एनी यूज होता है, तो निगेटिव वर्ड है तो एनी यूज होगा। देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन, मुश्किल से यानी कि ना के बराबर कारण है उसके इरादे पे शक करने के लिए, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डॉट 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 लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, सब में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, एक ही कॉमन मिस्टेक हमारे भाई की। तो फिर से बोलना चाहूँगा सॉरी इसके लिए, और मैं इनको करेक्ट कराते जाऊँगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि बचपन से ही गलतियाँ जो हैं पसंद नहीं हैं, स्पेशली टीचिंग लाइन में, लर्निंग और टीचिंग। लर्निंग इज़ द पार्ट ऑफ अर्निंग। देखिए, अगर आपको अर्निंग करनी है ना, आपको अर्निंग करनी है तो आप लर्निंग करिए, अगर आपको अर्न करना है तो आप लर्न करिए। तो यही चीज़ है जो बहुत बड़ी सीख देती है यहाँ पे। ही इज़ द लास्ट कैंडिडेट, ही इज़ द लास्ट कैंडिडेट, वो क्या है, अंतिम कैंडिडेट है, द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, जिसका इंटरव्यू लिया जाना अभी बाकी है, इंटरव्यू लिया जाना है, तो द आ जाएगा यहाँ पे, द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, डॉट 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 स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, हर एक स्टूडेंट को एक सेपरेट फॉर्म भरना होगा, विल हैव टू फिल, मजबूरी है, जरूरी है, जरूरी है। विल हैव टू, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, हैज़ टू गो, ही हैज़ टू गो, उसे जाना होता है, उसे जाना पड़ता है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना होता है, मुझे सीखना होता है, मुझे जाना होता है, हैव टू गो, कंपल्सन है, मजबूरी है, हैज़ टू, हैव टू, 2 + B1 लगता है इनके साथ, इन्फिनिटिव वाला केस बनता है। तो इसमें देखिए, विल हैव टू फिल भरना पड़ेगा, एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, फुल स्टॉप आएगा इसके अंत में भी। सभी स्टूडेंट को, ऑल स्टूडेंट विल हैव टू, मच स्टूडेंट विल हैव टू, ईच स्टूडेंट विल हैव टू, फ्यू स्टूडेंट विल हैव टू। तो इसमें क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को फॉर्म भरना होगा, हर एक स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट विल हैव टू, ईच आ जाएगा, हर एक की बात चल रही है यहाँ पे, ईच आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, जो लोग आए थे वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे, फुल स्टॉप आएगा इसमें भी फुल स्टॉप आएगा। जो लोग आए थे, जो लोग आए थे उनमें से, यानी कि पीपल हु केम, जो आए, वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी भी रुचि नहीं थी प्रोग्राम में। तो दी, फ्यू, एवरी, मच, एनी, 4 ऑप्शन है। जितने भी लोग आए थे, जितने भी आए थे ना, द फ्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा। क्यों आएगा, आपने पढ़ा होगा जब बात करें, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसलिए बोला जाता है फ्यू का मतलब है ना के बराबर। देखिए, जब फ्यू आए तो नगण्य, ना के बराबर, अ फ्यू आए तो उससे थोड़ा बढ़ के, ठीक, थोड़ा बहुत, ये काउंटेबल होता है। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल मीन्स इनको काउंट किया जा सकता है, लोग जो हैं काउंटेबल हैं, गिनती की जा सकती है। दी फ्यू का मतलब है जितने आए थे उतने, जो आए थे, जितने भी आए थे उनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं था कहने का मतलब। अब देखिए, मैं इसको लिटिल वाले में भी समझा रहा हूँ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल वाटर इन दी बॉटल, ड्रिंक, आई ड्रिंक, ना के बराबर पानी था, उसको मैं पी गया कहने का मतलब। आपने दूसरा सेंटेंस सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है। आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक क्यों होता है,
किसी ने कहा मेरे को बम रिफ्यूज करना आता है और ये वाली वायर इसमें कट नहीं होती। अब आधा अधूरा नॉलेज लिया था, काट दी वायर, तो आपको पता है, पता चल रहा है दूसरी वायर काट दी, तो क्या होगा अब जानते हैं इस बारे में। तो आधा अधूरा नॉलेज किसी भी चीज़ का खतरनाक होता है, और लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब द लिटिल नॉलेज ही हैड, ही शेयर्ड, जितना भी नॉलेज उसके पास था उसने शेयर कर दिया। द लिटिल का मतलब है, द फ्यू का मतलब है जितना था उतना सब, और लिटिल का मतलब है थोड़ा, और लिटिल का मतलब है ना के बराबर, निगेटिव, नगण्य बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे द फ्यू आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, फ्यू काउंटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट व्हाट ही वांट्स, फुल स्टॉप आएगा, फिर से यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे भी। आई डू नॉट, आई डोंट नो, ये तो क्वाइट इजी सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस तो इतना इजी सेंटेंस हो गया कि आप इसको देखते ही उड़ा देंगे। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, मैं नहीं जानता वो क्या चाहता है। व्हाट ही वांट्स, मैं नहीं जानता, मैं मीन्स वो जो भी चाहता है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सी डॉट 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 द जॉब लास्ट ईयर, सी डॉट 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 द जॉब लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार मेथड बता रहा हूँ, लास्ट आ जाए, पास्ट आ जाए, एगो आ जाए और यस्टरडे आ जाए। लास्ट, पास्ट, एगो, यस्टरडे, क्या याद रखना है? लास्ट, पास्ट, एगो, यस्टरडे, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड फॉर्म इनके साथ लगेगी, इनके साथ क्या लगेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाएंगे। अब सी, लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट। एक लेफ्ट होता है एडजेक्टिव, लेफ्ट हैंड, और दूसरा लेफ्ट होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो सी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर जॉब छोड़ दी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैनी ऑफ फ्लावर, मैनी ऑफ फ्लावर आ रहा है तो इसमें आपको इस टाइप का मैनी आ जाए तो मैनी ऑफ फ्लावर आ रहा है तो इसके साथ आपको सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। मैनी ऑफ फ्लावर इज, मैनी ऑफ फ्लावर इज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैनी ऑफ फ्लावर इज नॉट ब्लूम अनसीन, फुल स्टॉप आएगा इसमें भी। ये सारे क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई बुक्स, फुल स्टॉप है यहाँ पे भी, इस वाले में भी फुल स्टॉप आएगा, वन ऑफ माई बुक्स। अब देखिए ये सेंटेंस बहुत ही इजी है, आप इस सेंटेंस पे अगर गौर करेंगे। पहले इसमें देखिए माई बुक्स, मेरी किताबें हैं ना, बहुत सारी किताबें हैं, बुक का प्लूरल बुक्स, जो मेरी किताबें हैं उनमें से एक, वन ऑफ माई बुक्स, मेरी बुक्स हैं, ये अलमारी है बुक्स की, उनमें से एक बुक, तो एक की बात आएगी तो इज आएगा। देखिए अगर पास्ट में होता तो वो आ जाता, वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, जो मेरी किताबें थी उनमें से एक बुक अभी भी मिस है, अभी भी खोई हुई, अभी भी नहीं मिली है, कहने का मतलब इज स्टिल मिसिंग, फुल स्टॉप आएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दे डॉट डॉट डॉट, अब देखिए ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा। ये क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, पहले फुल स्टॉप कर देते हैं। तो दे हैव बी वेटिंग नहीं होता है, हैव बी कोई नहीं होता है, बिल भी होता है, सेल भी होता है, कैन भी होता है, कुड भी होता है, मस्ट भी होता है। इनके साथ या तो आईएनजी फॉर्म लगती है या इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और या इनके साथ ये कहीं पे होंगे। देखिए तीन केसेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा, वो घर में होगा, कहने का मतलब है विल बी होगा, विल बी होगा, इसके बाद आप स्थान बताएंगे। दूसरा मेथड देखिए विल बी में, अ लेटर विल बी रिटन, पत्र लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, अ लेटर विल बी रिटन, पत्र लिखा जाएगा। क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा। मेथड्स विल बी टॉट, मेथड सिखाए जाएंगे।
क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विल बी का दूसरा मेथड थर्ड फॉर्म। तीसरा मेथड विल बी या शैल बी के साथ लगती है आईएनजी फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। ही विल बी लर्निंग, वो सीख रहा होगा। ही विल बी, ये देखिए ही इल बी, यहाँ पे आपको ऐसे कॉमा मिलेगा, ही विल बी कहने का मतलब ही विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रहा होगा। 3 मेथड है, 3 के 3 यहाँ पे बता दिए। तो पहला तो बनेगा नहीं, हैव बी वेटिंग होगा नहीं, हैव बीन वेटेड नहीं होगा। ये बीन, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है, कब आती है? पैसिव में आती है। जैसे मैंने बोला ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो हो जाएगा अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, तो ये वाला यहाँ पे नहीं बनने वाला। नेक्स्ट देखिए, हैव बीन वेट नहीं बनेगा। हैव बीन वेटिंग, आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगा। दे हैव बीन वेटिंग, वे इंतज़ार कर रहे हैं, वे इंतज़ार कर रहे हैं। ईगरली, बड़ी उत्सुकता से। फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। टू बी डिक्लेयर्ड, रिजल्ट घोषित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वो रिजल्ट के घोषित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। टू बी डिक्लेयर्ड, टू बी डिक्लेयर्ड ये पैसिव किसका होता है? ये 2+B1 का पैसिव होता है। जब 2+B1 आ जाए तो उसका पैसिव बनाते समय 2B+B3 होता है। कैसे? देखिए, ही इज़ टू राइट अ लेटर, ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, ही इज़ टू प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव कैसे बनेगा? क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड बाय हिम। क्रिकेट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य इसीलिए बोला जाता है। एक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि सब्जेक्ट को। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती हैं, हिंदी में वॉइस को वाच्य बोला जाता है। 3 प्रकार की होती हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। ये कर्तरी है, कर्तरी नहीं है, कर्त। देखिए कर्म होता है जैसे, वैसे ही कर्त, कर्तरी, तृष्णा, कर्तृवाच्य बोलते हैं इसको। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 होते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो हमने ऑलरेडी बता दिया, आंसर डी हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, हैड यू वोकन अप अर्लियर, अगर आप जल्दी उठ गए होते तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इफ़ यू हैड वोकन अप अर्लियर, अगर आप जल्दी उठ गए होते तो क्या होता? देखिए हैड, और इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इफ़ हटा दिया तो उसी की हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, हैड। जैसे मैंने बताया, इफ़ यू हैड की जगह हैड यू कर दो, तब भी वही बनना है, तब भी वही मीनिंग आने वाली है। जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, इफ़ आई वर अ क्रिकेटर, अगर मैं क्रिकेटर होता, यदि मैं क्रिकेटर होता, तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इफ़ को हटा दीजिए और वर को आगे ले आइए, वर आई अ क्रिकेटर, इस टाइप से भी ये सेंटेंस बन जाता है। तो हैड यू वोकन अप अर्लियर, यहाँ पे आपको दिया है कॉमा, फिर इसके बाद दूसरा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरा सेंटेंस बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा इस मेथड को, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तो दूसरा बनेगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, वुड हैव हो जाएगा। वुड हैव देखिए किस में मिल रहा है हमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वुड हैव क्या हो जाएगा? वुड हैव। हैड यू वोकन अप अर्लियर, वेक, वोकन, थर्ड फॉर्म। तो हैड यू वोकन अप अर्लियर, अगर आप जल्दी उठ गए होते तो यू वुड हैव सीन अ ब्यूटीफुल सनराइज, तो आपने एक खूबसूरत सा क्या देखा होता? सनराइज देखा होता, सूर्योदय देख लिया होता। आप जल्दी उठे नहीं और आपने एक खूबसूरत सा, एक सुंदर सा जो है सूर्योदय भी नहीं देखा, कहने का मतलब उठ गए होते तो देख लिया होता, ठीक। पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन हो गया होता, ठीक। बार बार इन चीज़ों को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नथिंग कैन मेक यू परफेक्ट बिसाइड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, अनटिल अनलेस निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नॉट नहीं लगेगा। अब देखिए, अनटिल ही क्या, जब तक वो नहीं करता, तो अनटिल अनलेस इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अगर ही आ रहा है तो फिफ्थ फॉर्म,
क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगती है। तो अंटिल ही फिनिशेज हो जाएगा, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अंटिल ही फिनिशेज हिज वर्क, जब तक वो अपना काम फिनिश नहीं करता, समाप्त नहीं करता, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जब तक वो अपना काम समाप्त नहीं कर लेता, उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आप पढ़ाई नहीं कर लेते, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है मच। मच है, मच के बाद क्या आ जाएगा, सिंस यू लेफ्ट द प्लेस, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अग्नि आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ घटित हो चुका है, बहुत कुछ घटित हो चुका है। मच हैज हैपेंड सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, जब से आपने इस स्थान को छोड़ा, जब से आपने इस जगह को छोड़ा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, कहने का मतलब है मच हैज हैपेंड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, हैज हैपेंड थर्ड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक, मुझे लगता है, क्या लगता है मुझे। देखिए जब 2+B1 आ जाए तो शुड के साथ लगेगा नहीं और मस्ट के साथ भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनके साथ B1 लगता है। यू मस्ट गो, यू शुड गो, तो दो ऑप्शन आपकी हटा दिया हमने। यूज टू होता है पास्ट की एक्टिविटीज़ को बताने के लिए। मुझे लगता है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात तो हो नहीं रही है। यूज टू भी नहीं होने वाला। यूज टू जो है पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू लर्न मेथड्स, में मेथड सीखा करता था। पास्ट की घटनाओं के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, नीड, तो नीड टू आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाओ। आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, मुझे लगता है आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, देखने की नहीं, सी में से यहाँ पे मिलना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो पसंद आई हो तो दबा के शेयर कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे की वीडियोज़, आगे आने वाली वीडियोज़ इस बात पे डिपेंड करेंगी कि आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं। वीडियोज़ एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन आपका सपोर्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। बहुत से व्यूअर्स मैं देखता हूँ, जब ज्योग्राफी पे जाता हूँ, वॉच भी करते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा उनसे सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल रहने दीजिएगा, मत कीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो तब कीजिएगा। जिसको पसंद आए तो एक शेयर तो बनते हैं। जब मेरे अपने अकेले दम पे यहाँ पे 2,500 से 3,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो आप भी लगाइए। आप खुले दिल से शेयर नहीं कर रहे। नॉलेज कोई आपका चुरा नहीं सकता, आपकी मेहनत कोई आपकी चुरा नहीं सकता। आप मेहनत कीजिए, आप नॉलेज गेन कीजिए, आपको इस संसार में कोई रोक नहीं पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, हर कोई करता है, और ढलते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं, याद रखिएगा। तो अभी चल रही है प्रोसेस, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। जब ढल जाएगा तब भी सलाम करते हैं, या उगते हुए या जो ग्रो कर रहा है उसको भी हर कोई सलाम करता है। लेकिन जब कठिन दौर हो, उस टाइम पे आप किसी को क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी को सहयोग करें, किसी को कोऑपरेट करें, तो वो हमेशा याद रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, यू ... बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। इस प्रकार की लंबी जर्नी, यात्रा के बाद आप थक जाएंगे। भाई जो भी होगा देखा जाएगा। फिर देख लेते हैं, आज फाइनल क्वेश्चन है, देखा जाए कि क्या होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो इसमें देखिए, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, डेयर है, हैव है, मस्ट है, ऑट के साथ टू लगते हैं। अब देखिए, हमने हिंट आपको दे दिया, तो आप अपना स्कोर इसमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के अंत में कमेंट करके, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेयर नहीं, ज़रूरत, साहस की बात नहीं होगी, साहस की बात नहीं होगी। आप थक जाएंगे ना इतनी लंबी यात्रा के बाद, इतनी जर्नी के बाद। यू हैव भी ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है। और टू आता है, ये भी नहीं बनने वाला। बचा क्या, एक ही बच रहा है, मस्ट आ रहा है। यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक चुके होंगे, आप थक गए होंगे, आप थक जाएंगे, कहने का मतलब है आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। तो
अब देखिए इसमें जाते जाते दो चीज़ और बता रहा हूँ। जर्नी आपकी नाउन है और नाउन से पहले लॉन्ग आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। हर एक बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में, ये खासियत है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखिए, ग्रामर सीखिए, इंग्लिश रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रामर पे आपकी कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा ग्रामर। लिटरेचर मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि लिटरेचर रट के किया जा सकता है, मेमोराइज किया जा सकता है बार बार करने से, लेकिन ग्रामर कोई रट नहीं सकता, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। आपको प्रैक्टिस ही इसमें परफेक्ट बनाएगी। इसलिए एक कहावत सही साबित होती है कि क्या, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए कहा जाता है स्पोकन इंग्लिश इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। स्पोकन इंग्लिश कीजिए, आप ग्रामेटिकली कीजिए, स्पोकन करिए, फिर उसमें सुधारिए, देखिए कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, आप डेफिनेटली सीखेंगे। जब मैंने भी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने स्पोकन सीखा था। स्पोकन के लिए मैंने एक एक मेथड सीखा था, मुझे नहीं पता था तब ये ग्रामर के मेथड्स हैं करके। मेरे से पूछा जाता है, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने ग्रामर कहाँ से सीखी, आपने स्पोकन कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं सीखा, मैं प्रैक्टिस करते गया, बस मेरे अंदर सीखने की एक इच्छा थी। शुरुआत में बहुत दिक्कत भी आती है, मेरे को 8 से 10 साल लगे हैं पूरा इसको सीखने में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये 8 से 10 साल की जो 10 से 12 घंटे जो पर डे अपना मैंने दिया, उसका नतीजा ये है कि आज मैं आपके सामने हूँ। आज मेरी जो मेहनत है उसका नतीजा आपके सामने नहीं है, उसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक थॉट कहा जाता है, ये थॉट है, थॉट क्या है, थोड़ा सा इसमें कुछ लाइनें थी। व्हाट वी आर टुडे, देखिए व्हाट वी आर टुडे, व्हाट वी आर टुडे, आज हम जो भी हैं, ये व्हाट वी आर टुडे, व्हाट आर बी हो जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, आज के हम क्या हैं हो जाएगा। व्हाट वी आर टुडे, आज हम जो भी हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्शन। वो किसका रिजल्ट है, हमारे पास्ट में किए गए कार्यों का फल है कि आज हम जो हैं यहाँ पे, वो किसका नतीजा है, पास्ट में किए गए कार्यों का। एंड व्हाट वी विल बी इन फ्यूचर, हम भविष्य में क्या होंगे, डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट वर्क, वो हमारे प्रेजेंट के वर्क डिसाइड करते हैं, हमारा वर्तमान डिसाइड करता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने प्रेजेंट को सुधारिएगा। अगर अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो प्रेजेंट में काम करना होगा, प्रेजेंट पे काम करना होगा, फ्यूचर अपने आप भी जो है ब्राइट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।